माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन संस्कृत महाविद्यालय में तरूणी में समाजशास्त्र के अध्यापक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिस्थिति और भूमिका, यानी रोल एंड स्टेटस। ये हमारा जो टॉपिक है रॉल्फ लिंटन का के पुस्तक द स्टडी ऑफ द मैन से लिया गया है। ये टॉपिक इस टॉपिक में उस रोल एंड स्टेटस के बारे में बताया, यानी परिस्थिति और भूमिका के बारे में गहन अध्ययन किया गया और उसके बारे में बताया गया। यानी परिस्थिति का यहाँ तात्पर्य पद से, जो सामाजिक परिस्थिति में एक समय विशेष में जो व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को जो पद मिलता है उसके अनुसार वो काम करता है, वो उसकी परिस्थिति हो गई। ठीक है, पद का तात्पर्य उससे होता है कि जब मान लीजिए किसी को कोई पद प्राप्त होता है, यहाँ पे उच्चता और निम्नता का कोई फ़र्क नहीं होता है कि भाई हमको ये पद पर हम उच्च है या हमको ये पद मिला हम कम में नहीं। जैसे कि पिता, पुत्र, भाई, बहन, ये उच्चता निम्नता नहीं देता। ये जो पद है आपको परिस्थिति के अनुसार, आपको परिस्थिति के अनुसार मिला है, पद के अनुसार आपको मिला है। लेकिन यही सामाजिक व्यवस्था में आ जाता है तो किसी पद में आपको, सामाजिक व्यवस्था में किसी पद से लोभ या कोई कारण आपको मिलता है तो ये होता है सामाजिक पद कहलाता है। जो आप इसमें कोई उच्चता नीचता आ जाए, किसी पद पे आप में उच्च है तो नीचे, इस तरह का व्यवहार आ जाए तो ये पद क्या कहलाता है? सामाजिक पद कहलाता है। अब क्या रॉल्फ लिंटन ने दो तरह के पद के बारे में चर्चा हुआ, अर्जित पद और प्रदत्त पद। अर्जित पद है, प्रदत्त पद है जो आपको मिला है। ठीक है, प्रदत्त जो पद है उससे हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति को प्राप्त पद जो समाज द्वारा स्वतः ही मिलते हैं। अब है क्या कि जो ये प्रदत्त पद में पहला जो व्यक्ति को जो पद मिलता है वह समाज द्वारा स्वतः ही मिलता है, ये आपको खुद नहीं मिलता है, ये आपको समाज देता है। दूसरा क्या है, इन पर व्यक्ति का नियंत्रण, ये बात भी सही, आपको जो पद प्राप्त होते हैं, चाहे जो भी पद प्राप्त हुए हों समाज के द्वारा, इस पर आपका कोई भी नियंत्रण है, जो भी नियंत्रण होगा वह समाज का होगा। जो प्रदत्त पद के आधार पर जन्म, मृत्यु, लिंग, जाति, ये जो जितने भी पद हैं, जैसे कि जन्म ये आपका प्रदत्त है, ये आप कहीं से नहीं ला सकते, कोई आपको दे नहीं सकता। मृत्यु ये भी आपका प्रदत्त है। उसका लिंग, आपका जो किस लिंग के जनरल के हैं, चाहे मेल हो चाहे फिर किसी भी हो, ये हुआ प्रदत्त परिस्थिति का आधार। दूसरा है अर्जित। अर्जित का तात्पर्य यहाँ क्या कहा गया है कि अर्जित पद जो होते हैं वे पद जिससे व्यक्ति अपने गुण योग्यता के आधार पर, अब प्रदत्त पद जो होते हैं वो आपके गुण और योग्यता पे, जैसे कोई भाई आदमी पढ़ा लिखा बना और कलेक्टर बना या कुछ भी, कोई भी शिक्षक बना, कुछ हो, ये आपका प्रदत्त है। आपने कुछ मेहनत करके अर्जित करके ये चीज़ पाया, ये आपको समाज ने नहीं दिया, इसको आपने स्वयं अपने गुण के आधार पे, अपनी क्षमता के आधार पे प्राप्त किया, तो क्या हुआ, ये आपका अपना अर्जित प्रदत्त हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है, इस पर से व्यक्ति का नियंत्रण। ठीक है भाई, अब हमको ये काम करना है तो करेंगे, नहीं मनवा तो नहीं करेगा, ये आप, इस पे आपका नियंत्रण होगा कि ये भाई ये फलाना पोस्ट है, फलाना डॉक्टर है, फलाना इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर है, या जो भी पद आपको है, आप चाहिएगा भाई हमको ये डॉक्टर बनना तो बनना, नहीं बनना तो नहीं बनना, क्योंकि यहाँ पे आपकी इच्छा है। ठीक है, उसके इसमें प्रयास करना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। आपको कोई भी पद चाहिए, ये आपको प्रदत्त में होता है कि समाज आपको पद देता है, इसमें होता है अर्जित करना, आपको अपने स्वयं के हुनर से, अपनी क्षमता के आधार पे लिया जाना। ठीक है, उसके बाद क्या, अर्जित पद आधार पर शिक्षित व्यवसाय। ये देखिए यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा हो, व्यवसाय हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खुद अर्जित किया जा सकता है, चाहे विवाह, ये भी आपको अर्जित परिस्थिति पद में आता है। ठीक है, ये हो गया आपका अर्जित पद। ठीक है, अब क्या है भूमिका। परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जो भी काम करता है, अब यहाँ है परिस्थिति, यानी आपको जो पद मिला है उसके अनुसार जो व्यक्ति काम करता है वो उसकी भूमिका हो जाती है। ठीक है, यहाँ कहा गया परिस्थिति धारणा के फल व्यक्ति का जो आचार विचार, जो व्यवहार होता है, व्यवहार क्या करता है, वो उसकी भूमिका होती है। ठीक है, परिस्थिति जो भूमिका है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, भूमिका के जहाँ जो व्यक्ति को जो परिस्थिति मिलेगा उसी के अनुसार उसकी भूमिका होगी। ठीक है, अब कहा गया कि विशेषता, यहाँ जो है भूमिका के कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगी जो आपको भूमिका के बारे में और बेहतर से समझने का मौका मिले। यहाँ कहा गया भूमिका निर्धारण संस्कृति एवं सीमा मापदंड आधार पर होता है। सही बात है, यहाँ जो भूमिका जो निर्धारण होता है, आपको जो पद प्राप्त हो, आपको जो भी पद बचा है, जैसे मान लीजिए
राष्ट्रपति जो उनको जो पद प्राप्त है उन्हीं के अनुसार वो व्यवहार करेंगे, जो उनकी संस्कृति जो जिस तरह से होगी उनका व्यवहार जो होगा उसी के अनुसार आप पद के अनुसार ही आपका भूमिका का निर्धारण होगा। ठीक है, उसका क्या है, जैसे कि परिस्थिति पदत अर्जित है वैसे ही भूमिका, जैसे पदत परिस्थिति जो है आपको अर्जित किया जाता है वैसे भी भूमिका को अर्जित किया जा सके। जैसे आपको पोस्ट भूमिका भी तो आप उसी अनुसार अर्जित कीजिएगा। उसके जिस भूमिका में सभी व्यक्ति समाज को भूमिका मुख्य भूमिका, आप जो व्यक्ति जो काम करता है जितनी भी भूमिका प्रदत्त होता है वो जितनी भी प्रदत्त स्थिति आपको प्राप्त हो वो उसमें जो वो काम करता है वो उसकी भूमिका होती है। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में दूसरे टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।